तो नेटवर्क की दुनिया में दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक, ट्रैफिक पर नज़र रखना, और दूसरा, कुछ ट्रैफिक को दूसरों से बिल्कुल अलग थलग रखना। आज हम दो बहुत अहम टूल्स यानी स्पैन और प्राइवेट वीलैन्स को समझेंगे, जो हमें बिल्कुल यही करने की सलाहियत देते हैं। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करते हैं। सोचिए, एक बहुत मसरूफ डिजिटल हाईवे है और उस पर नजर रखनी है, लेकिन ट्रैफिक को स्लो किए बगैर। ये एक ऐसा सवाल है जो हर नेटवर्क एडमिन के जहन में आता है, और इसका जवाब वो छुपा है हमारे पहले कॉन्सेप्ट में, जिसका नाम है स्पैन। अच्छा, तो खतरों को पकड़ने के लिए हमें आईडीएस जैसे सिक्योरिटी डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। अब ये डिवाइसेस तभी काम कर सकती हैं जब वो नेटवर्क पर चलने वाले हर एक पैकेट को देख पाएं। लेकिन यहाँ एक शर्त है, एक बहुत बड़ी शर्त। वो असल ट्रैफिक के रास्ते में बिल्कुल नहीं आ सकती। मतलब उन्हें बस देखना है, रोकना नहीं। और बस यहीं पे स्पैन की एंट्री होती है। स्पैन को आप समझ लें कि नेटवर्क डेटा के लिए एक परफेक्ट हाई स्पीड फोटोकॉपी मशीन है। ये स्विच की एक ऐसी फीचर है जो असल ट्रैफिक को बिल्कुल डिस्टर्ब किए बगैर उसकी एकदम वैसी ही कॉपी बनाकर साइट पर भेज देती है। चलें इसको एक्शन में देखते हैं। फर्ज करें एक कंप्यूटर है PC1 और वो नेटवर्क पर राउटर को कुछ डेटा भेजना चाह रहा है, बिल्कुल एक नॉर्मल रोजमर्रा की कम्युनिकेशन। तो जैसे ही PC1 का डेटा पैकेट स्विच से गुजरता है, स्पैन फौरन एक्टिव हो जाता है और पलक झपकते में इस पैकेट की एक बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी तैयार कर लेता है। और सबसे अहम बात, असल मैसेज की स्पीड पर बिल्कुल जीरो असर पड़ता है। और ये है इसका असली जादू। जो ओरिजिनल मैसेज था वो बिना किसी रुकावट के अपनी मंजिल यानी राउटर तक चला जाता है, और इसकी जो कॉपी थी वो एनालिसिस के लिए सीधा आईडीएस के पास भेज दी जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉनिटरिंग का पूरा प्रोसेस ट्रैफिक के रास्ते से बिल्कुल अलग हो रहा है। तो की पॉइंट क्या निकला? परफॉर्मेंस पर असर है 0%। स्पैन हमें मुकम्मल विजिबिलिटी यानी पूरी निगरानी देता है, और वो भी नेटवर्क की स्पीड को कम किए बगैर। और ये सिर्फ आईडीएस के लिए ही नहीं, बल्कि नेटवर्क की परफॉर्मेंस मॉनिटर करने और प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए भी बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो ठीक है, अब हम ट्रैफिक को देख सकते हैं। ये तो हो गया विजिबिलिटी वाला हिस्सा। लेकिन सिर्फ देखने की सलाहियत का क्या फ़ायदा अगर इसको कंट्रोल ना किया जा सके? ये सवाल हमें हमारे दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ लेकर आता है, प्राइवेट वीलैन्स। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये हमें देता है कंट्रोल की ताकत। तो प्राइवेट वीलैन्स असल में हैं क्या? ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो नेटवर्क के अंदर, आप समझ लें, डिजिटल वॉल्स खड़ी कर देती है। इनविजिबल वॉल्स। मतलब ये हमें इस बात की इजाज़त देता है कि एक ही स्विच पर लगी हुई डिवाइसेस के लिए भी सख्त रूल्स बनाएं कि भाई कौन किससे बात कर सकता है और कौन नहीं। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है एक को-वर्किंग स्पेस की मिसाल। इमेजिन करें कि एक प्राइवेट वीलान में 3 तरह के पोर्ट्स या मेंबर्स होते हैं। एक है मैनेजर, दूसरा है टीम रूम, और तीसरा है एक बिल्कुल प्राइवेट बूथ। हर एक का अपना अलग रोल है और अपने अलग रूल्स। तो सबसे पहले आती है प्रॉमिस्क्यूअस पोर्ट। ये है, समझ लें, मैनेजर का ऑफिस। अब ऑफिस में हर किसी को, चाहे वो टीम में काम कर रहा हो या अकेले, मैनेजर से तो बात करनी पड़ती है ना। नेटवर्क की दुनिया में ये पोर्ट आमतौर पर राउटर या मेन सर्वर के लिए होती है। इसके बाद आती हैं कम्युनिटी पोस्ट। इनको हम कहते हैं टीम रूम्स। अब एक टीम रूम में जो लोग हैं वो आपस में तो बात कर ही सकते हैं, और हाँ, मैनेजर से भी कर सकते हैं, लेकिन वो किसी दूसरे टीम रूम के लोगों से बात नहीं कर सकते। ये चीज़ ग्रुप्स के अंदर तो कोलैबोरेशन होने देती है, लेकिन अलग अलग ग्रुप्स को एक दूसरे से दूर रखती है। और आखिर में है आइसोलेटेड पोर्ट्स। ये बिल्कुल प्राइवेट बूथ्स की तरह है। यहाँ जो डिवाइस है वो सिर्फ और सिर्फ मैनेजर से यानी प्रोमिस्क्यूअस पोर्ट से बात कर सकती है। वो अपने साथ वाले बूथ में बैठी डिवाइस से भी बात नहीं कर सकती। ये चीज़ डेटा सेंटर्स या होस्टिंग एनवायरनमेंट्स के लिए परफेक्ट है, जहां हर क्लाइंट को दूसरों से मुकम्मल तौर पर आइसोलेट करना होता है। तो ये सारे रूल्स यहाँ इस टेबल में हैं। ज़रा गौर से देखें। प्रोमिस्क्यूअस पोर्ट्स सबसे बात कर सकती है, कम्युनिटी पोर्ट्स आपस में और मैनेजर से। लेकिन जो सबसे सख्त रूल है वो आइसोलेटेड पोर्ट्स के लिए है। ये बेचारे सिर्फ मैनेजर से बात कर सकते हैं और किसी से भी नहीं। और इसकी सिक्योरिटी की बुनियाद यही रूल है। चलें अब इन रूल्स को एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल में अप्लाई करके देखते हैं। फर्ज करें एक सर्वर है जो हमारा मैनेजर है, यानी प्रॉमिस्क्यूअस। फिर PC3 और PC4 हैं जो एक टीम रूम में है, यानी एक कम्युनिटी। और आखिर में PC5 और PC6 हैं जो अपने अपने प्राइवेट बूथ्स में हैं, यानी आइसोलेटेड। तो इस सेटअप में क्या होगा? सबसे पहले PC3 और PC4 ये आपस में आराम से बात कर पाएंगे, क्योंकि वो एक ही टीम रूम यानी कम्युनिटी का हिस्सा है। बिल्कुल ठीक। फिर PC5 सर्वर से बात कर सकता है।
हाँ बिल्कुल, क्योंकि प्राइवेट बूथ से मैनेजर के ऑफिस तक बात करने की इजाज़त है, तो ये दोनों कम्युनिकेशंस हो जाएंगी कामयाब। लेकिन अब आती है मज़े की बात। क्या PC5 PC6 से बात कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। भले ही वो एक ही स्विच पर लगे हों, दो प्राइवेट बूथ्स आपस में बात नहीं कर सकते। और इसी तरह PC3 जो टीम रूम में है, क्या वो PC5 से बात कर सकता है जो प्राइवेट बूथ में है? इसका जवाब भी है नहीं। ये सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए जाएंगे। और बस यही तो प्राइवेट वीलैन की असल ताकत है, मतलब एक ही बड़े नेटवर्क के अंदर अपनी मर्जी की छोटी छोटी पाबंदियां लगाना। ये हमें इतना स्पेसिफिक कंट्रोल देता है जो नॉर्मल नेटवर्किंग में सोचा भी नहीं जा सकता। तो इस सब का खुलासा क्या है? बिल्कुल सिंपल। SPAN हमें नेटवर्क को देखने की सलाहियत देता है, यानी विजिबिलिटी, और प्राइवेट VLANs इस देखी हुई दुनिया में रूल्स बनाने की ताकत देते हैं, यानी कंट्रोल। और ये दोनों चीज़ें, विजिबिलिटी और कंट्रोल, मिलके एक सिक्योर और एफिशिएंट डिजिटल एनवायरनमेंट की बुनियाद रखती हैं। तो आखिर में एक बड़ा सवाल सामने आता है। इस तेजी से जुड़ती हुई डिजिटल दुनिया में ओपन कम्युनिकेशन और ग्रैन्युलर कंट्रोल के दरमियान सही बैलेंस क्या है? और ये सिर्फ एक टेक्निकल चैलेंज नहीं है, यह हमारे डिजिटल फ्यूचर का एक अहम फलसफियाना सवाल भी है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।